बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोटेड। कुर्लिश उस्मान किस्त नंबर 184 का दूसरा ट्रेलर आ चुका है और दूसरे ट्रेलर में बहुत से सस्पेंस हैं, जिसमें सबसे बढ़कर यह है कि फ़ातिमा खातून की जान भी अब खतरे में है। क्या मंगोल खातून फ़ातिमा खातून को मार देगी? दूसरी तरफ हरिश्तों के हत्थे चढ़ चुकी हैं बाला खातून, और क्या सोफिया अपनी जान बचा कर जा चुकी है? कैसे उसकी जान बची है? दूसरी तरफ मंगोल खातून की दावत उस्मान बे ने क्यों कबूल की, और क्या उस्मान बे टैक्स देंगे या फिर अपनी बेटी देंगे, आपको बताएंगे। इसके साथ साथ आपके साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि ओलोगोन को किसने कैद किया है, क्या वो उस्मान बे की कैद में है, और बेगम खातून और इलबाई की गर्दन पर किसने तलवार रखी हुई है, और आगे चलकर क्या बेगम खातून उस्मान बे का साथ दे सकती है, आपके साथ ये भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा उस्मान पे जहाँ पर रिहाइश पजीर थे यानी खुफिया जगह पर, यहाँ पर हमला भी हुआ है और होलोफेरा ऐसा लगता है कि मंगोलों के साथ लड़ रही है। क्या होलोफेरा के यहाँ आने वाले बेटे की पैदाइश नहीं होगी, या वो अपने बेटे को यानी होलोफेरा और ओरहान खो देंगे? बाला खातून हरिश्तों से कैसे बचेंगी? आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रेलर के ओवरव्यू पर। जब ट्रेलर शुरू होता है तो उसमें दिखाया जाता है कि उस्मान पे उस खातून यानी मंगोल खातून की दावत पर उसके यहाँ जाते हैं, और दावत के दौरान ही उस्मान पे उससे पूछते हैं कि उसके आने की वजह क्या है। तो वो वजह बताती है, एक तो वो टैक्स लेगी और दूसरा वो फ़ातिमा को लेना चाहती है यानी अपने बेटे के लिए। इस पर ओरहान बे और अलाउद्दीन बे काफ़ी गुस्से में दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ ट्रेलर में दिखाया जाता है कि मंगोल कहीं पर हमला कर रहे हैं, और मंगोल जहां हमला कर रहे हैं वहीं पर आप देख सकते हैं कि होलोफेरा पर भी हमला हो रहा है और फ़ातिमा खातून पर भी हमला हुआ है। फ़ातिमा खातून पर तो ये खातून बदौलत खुद हमला करने वाली है। आगे चलकर आपको बताएंगे कि क्या होने वाला है। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि सोफिया भी हैरान और परेशान है। हरिश्तों ने खंजर रखा हुआ है बाला खातून की गर्दन पर। यह सीन कैसा सीन होगा आपको बताएंगे। और दूसरी तरफ उस्मान बे किसी का पीछा कर रहे थे। किसका पीछा कर रहे थे? उसने उस्मान बे पर एक धमाका हेज़ मवाद से हमला कर दिया है। इसमें कौन ज़ख्मी हो सकता है वो भी आगे चलकर बताएंगे। ये कुछ हुआ है ट्रेलर में, और ट्रेलर इतना मिक्स है कि देखने से ऐसा लगता है कि पहले के वाक़यात को बाद में दिखाया गया है और बाद के वाक़यात को पहले दिखाया गया है। चलें हम शुरू करते हैं शुरू से। बाला खातून सोफिया को कबीले में ले आएंगी। दूसरी तरफ उस्मान बे के हत्थों ओलोगोन बच कर निकल जाएगा, और जो ही बच कर निकलेगा ज़ाहिर है यहाँ से भाग जाएगा, और इसके बाद एंट्री हो जाएगी मंगोल खातून की और उसके बेटे की। क्योंकि ये मंगोल हुक्मरान की फैमिली से है, इसीलिए ज़ाहिर है ओलोगोन तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। पहले तो वो कबीले में आएगी, कबीले में सब कुछ तब्दील करेगी, इसके बाद ओलोगोन को वो कैद कर लेगी। और ऐसा लगता है कि ओलोगोन को कैद करने वाला कोई और नहीं बल्कि यही खातून है, और ज़ाहिर है ओलोगोन कुछ ऐसा नहीं कर सका जिससे ये खातून मुतासर हो सके, और इसने यही फ़ैसला किया कि उसको ज़िंदान में डाल दिया जाए। कबीले में आते ही बेगम खातून और इलबाई से उसका सामना होगा, तो कुछ बातें आपस में होंगी, जिसके बाद आप ट्रेलर में देख सकते हैं कि इलबाई और बेगम खातून की गर्दनों पर उसने तलवार रखी हुई है। अब ये दो बातें क्लियर हो गई कि ओलोगोन को किसने कैद किया और इलबाई और बेगम खातून की गर्दन पर तलवार किसने रखी है। लेकिन दूसरी तरफ ये खातून उस्मान बे को पैगाम पहुंचाएगी कि आपके लिए दावत है, आप अपने पुराने कबीले पर आएँ जहां पर हम काबिज़ हैं। और ज़ाहिर है उस्मान बे किसी भी दावत को ठुकराते नहीं हैं, क्योंकि उस्मान बे जानते हैं कि ये औरत लड़ने के लिए सिर्फ नहीं आई है, बल्कि ज़ाहिर है इसके बहुत से मकासद होंगे। और चूँकि ये हुक्मरान मंगोल ख़ानदान से तल्लुक़ रखती है, इसीलिए ज़ाहिर है हमारे लिए कुछ ना कुछ बातचीत होगी। और जब इनकी बैठक होगी और ज़ाहिर है उस्मान बे रोज़े से होंगे तो कुछ नहीं खाएंगे। अगर अफ्तारी का मौका भी हुआ तो हो सकता है कि सिर्फ पानी ही पिएँ। लेकिन उस्मान बे जानना चाहेंगे कि ये खातून क्यों आई है। खातून ज़ाहिर है कहेगी कि हमारे और तुम्हारे दरमियान जितने भी मायदे हैं वो इस चीज़ के बरखिलाफ़ अभी जा रहे हैं, क्योंकि अब तुम उस हवाले से हमारे साथ चल नहीं रहे, यानी उस्मान बे पर इल्ज़ाम लगाएगी। इसलिए हम तुम पर टैक्स का मुतालबा करते हैं, टैक्स दोगे तो ज़िंदा रहोगे, अगर टैक्स नहीं दे सकते, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो अपनी बेटी का ब्याह मेरे बेटे को देना होगा। तो इस पर ज़ाहिर है
अलाउद्दीन बे और ओरहान बे भड़क उठेंगे, लेकिन उस्मान बे उन्हें वहीं पर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। अब उस्मान बे ज़ाहिर है कभी भी फातिमा खातून का रिश्ता उनको नहीं देंगे, लेकिन हमें लगता है कि उस्मान बे कुछ देर के लिए वक्त मांग लेंगे ताकि इस औरत को जांचा जाए और वहाँ से निकल आएंगे। लेकिन हमें लगता है कि ये औरत समझ जाएगी कि चूँकि ना इसने अभी टैक्स की हामी भरी है, ना ही बेटी की हामी भरी है, इसीलिए ऐसा लगता है कि इसी दौरान ही कबीले पर हमला हो गया है और वो खुफिया जगह किसी ने बता दी है। मुमकिन है कि ये खुफिया जगह पोइना नहीं बताई हो, क्योंकि वो चाहती हो कि सोफिया को वहाँ से निकाला जाए, और हरिस्तो चूँकि अकेले नहीं निकाल सकता था, इसलिए ये कोशिश की गई कि मंगोलों को साथ लिया जाए। ये भी मुमकिन है कि इस औरत के पास अच्छे खोजी हों, लेकिन बहरहाल उस्मान बे जब उसकी दावत से वापस पहुँचे हैं या फिर कहीं पर गए हैं किसी से लड़ने के बाद, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और इस हमले से हमें लगता है कि जब मंगोलों ने हमला किया है तो इसी दौरान बचा लिया गया है सोफिया को भी, और सोफिया के पीछे गई हैं बाला खातून, और बाला खातून हरिस्तों के हाथों फंस गई हैं। और दूसरी तरफ जब हमला हुआ है तो कबीले में कमान संभालने के लिए सिर्फ और सिर्फ फातिमा खातून ही बची हुई थी, होलोफेरा वगैरह भी शामिल थी। और तस्वीर में आप देख सकते हैं कि होलोफेरा भी एक मंगोल से लड़ रही है, और हमें खदशा है कि अगर यहाँ पर उसके साथ कोई सख्ती बरती गई तो इस सूरत में ओरहान पे और होलोफेरा अपना बच्चा भी खो सकते हैं। लेकिन अभी के लिए कंफर्म नहीं है, लेकिन कंफर्म ये है कि फातिमा खातून पर ये खातून हमला कर देगी, सबको मार देगी, यानी सिर्फ उस्मान बे के करीबी रहेंगे उसके पास, बाकी सबको मार देगी। अब फातिमा खातून को क्या ये औरत मार डालेगी, तो इस हवाले से हम आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बताते चलें कि चूँकि बेगम खातून को कुछ हासिल नहीं हो रहा है और हो सकता है कि आगे चलकर ज़ाहिर है वो एक लालची खातून है, उस्मान बे का वो साथ दे सकती है। दूसरी तरफ इस वीडियो में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि सोफिया यहाँ से भाग गई है, ज़ाहिर है पोइना ने उसकी मदद की है, या फिर जब मंगोलों ने हमला किया है तो इसका फ़ायदा उठाकर वो यहाँ से भाग निकली है। बाला खातून ने उसका पीछा तो ज़रूर किया होगा, लेकिन चूँकि आप ट्रेलर में ही देख सकते हैं कि हरिस्तों ने उनकी गर्दन पर खंजर रखा हुआ है, तो यकीनन ऐसा कहा जा सकता है कि सोफिया एक बार फिर बच निकली। या ये भी हो सकता है कि हरिस्तो बाला खातून को मारने की भी कोशिश करे, लेकिन अभी के लिए चूँकि सोफिया नहीं चाहती कि बाला को मारा जाए, उसे मज़ीद तड़पाना चाहती है, लेकिन हरिस्तो लूकास का बदला लेना चाहता है, तो हो सकता है कि लूकास सोफिया के हाथों मर जाए। यानी अभी के लिए हमें लगता है कि कशमकश ऐसी चल रही है जिसमें सोफिया आज़ाद भी हो सकती है और सोफिया की वजह से एक बार फिर बाला भी बच जाएगी। रही बात फातिमा की, तो फातिमा खातून के हवाले से वो औरत खुद भी जानती है कि अगर फातिमा खातून को मार दे तो इस सूरत में उस्मान बे को कंट्रोल नहीं कर सकती। दो ही सूरतें हैं कि उस्मान बे बर वक्त पहुँच आए, यानी जब सिर्फ फातिमा रह जाए और ये औरत पीछे हट जाए, या फिर मुमकिन ये भी है कि फातिमा खातून को ये औरत साथ कबीले में ले जाए ताकि वहाँ पर इसको रखा जाए और उस्मान बे को ब्लैकमेल किया जाए। यही दो सूरतें फातिमा खातून के हवाले से बचती हैं। बहरहाल किस में क्या होता है ये तो देख कर ही पता चलेगा।